हाँ भाई, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया से तैयारी चल रही होगी। और देखो, जो मैराथन्स वगैरह करा दी गई हैं वो आपने कंप्लीट कर ली होगी। साथ ही जो 55 दिन वाले प्रोग्राम में जुड़े हुए थे उन्होंने अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। अब 3 दिन रह जाते हैं यहाँ से, तो वीडियो बनाने का पर्पस क्या है पहले ये समझो। देखो, बहुत सारे ऐसे साथी हैं अपने बीच से जो पहला अटेम्प्ट ले रहे हैं। अब पहला अटेम्प्ट वाले जो हैं उनके अंदर फियर बहुत ज़्यादा है। फियर किस बात का है? यह कि यार सब छूट रहा है, अभी क्या है, कुछ याद नहीं आ रहा है, जो भी पढ़ रहे हैं हर बार नया नया सा लग रहा है। और जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके बाद दिमाग में ये चलता है कि यार और सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, उस चक्कर में जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट उस पर भी फोकस नहीं हो पा रहा है ना। ये सारी समस्याएं आएंगी अभी। और डर भी लग रहा है यार क्या होगा, एग्जाम स्किप कर देना चाहिए क्या, अगली साल देना चाहिए। तो पहले बहुत शांति से देखो, बैठो और सुनो इस चीज को, क्योंकि एक्सपीरियंस जो लोग हैं उनसे बात करो। उनसे बात करने के बाद आपको यही लगेगा और ये पता चलेगा कि जो आपके साथ इस समय घटित हो रहा है सेम वही एक्सपीरियंस उनके साथ भी है जो पहले अटेम्प्ट ले चुके हैं, जिनका दूसरा तीसरा चौथा है। वही डर बना हुआ है उनके अंदर। और लास्ट टाइम पर यही लगता है कि भाई अभी तक बहुत सारी चीजें हैं जो छूटी हुई हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पढ़ने के साथ ही याद नहीं हो रही हैं। तो करना क्या होता है आखिरी टाइम पर? पहले देखो, ब्लाइंडली एक तरीके से भरोसा करना पड़ेगा। जो आपने पीछे पढ़ रखा है उस पर एकदम ब्लाइंड भरोसा करना है। क्यों करना है? क्योंकि अब बिल्कुल टाइम नहीं है नया पढ़ने का। तो पहली चीज स्किप करनी है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। कोई आपको लाकर के कंटेंट दे देता है, मान लो कि भैया ये लो सितंबर का लास्ट का या अक्टूबर का, मान लीजिए अक्टूबर लास्ट या नवंबर का है, ये लो पढ़ लो। तो नहीं पढ़ना है भाई, ठीक कह दो, हम एक दो क्वेश्चन जो है छोड़ देंगे अगर वहां से आएगा। कोई भी अगर आपको कंटेंट देता है सीधा मना कर दो कि हम नहीं करेंगे वो, और हम बिल्कुल छोड़ देंगे। जितना हमने पढ़ रखा है उस पर कमांड करेंगे। खेल पूरा देखो कमांड का होता है। जितना आपने पढ़ रखा है उसको जितना रिवीजन, अब अगले 3 से 4 जो 3 दिन बचे हुए हैं इसमें जितना रिवीजन आप कर लो। और रिवीजन में ये मत सोचो आपको कि यार याद नहीं हो रहा, याद करना ही नहीं है। खेल यहां पर क्या है कि नजरों के सामने से जितनी ज्यादा बार आपके चला जाएगा वो कंटेंट, एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं जहां 100% श्योरिटी होगी वो तो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कर लेने हैं। देखो, अटेम्प्ट करने में भी आपको क्या ध्यान रखना है, इस चीज को देखो, कोशिश करना इसको फॉलो करने की। अटेम्प्ट करने के दौरान पहली शिफ्ट में, पहली रीडिंग में आपको वो अटेम्प्ट करने हैं जो 100% एकदम आ रहे हों। जो 100% आपको आ रहे होंगे वो अटेम्प्ट आपको करने हैं, भले वो 50 और 60 होते हैं। इसके बाद में आपको 50% वाले पर, 50 to 75% वाले क्वेश्चंस पर जाना है, यानी कि जहां एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस बचेंगे वहां याद आएगी ये वाली रीडिंग, लास्ट टाइम वाली रीडिंग। लास्ट टाइम वाली रीडिंग में क्या याद आता है? आंखों के सामने से जैसे कोई अगर यहां पर कंटेंट आपके सामने से गुजरा हुआ होता है, तो जैसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में वो दिखेगा ना, आपका आंसर वही टिक होगा जो आपने अभी 3-4 दिनों में वो पढ़ा हुआ होगा। क्योंकि कंफ्यूजन वही होगा, क्योंकि जो रिवीजन आपने 55 दिन के प्लान में या अपने नोट्स से जो रिवीजन आपने कर डाला होगा उसमें कंफ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि यहां हमने किया इस तरीके से है कि कमांड आपकी 100% रहे, कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं छोड़ा है। अब बहुत सारी चीजें होंगी जो नहीं आएंगी, ऑप्शंस में दिखेंगी पढ़ी हुई, तो वो एलिमिनेट होके अब 50% वाली और 75% वाली जो चीजें रह जाएंगी उन्हें जो आपको अटेम्प्ट करना है, उन्हें अटेम्प्ट करने के लिए, बेहतर अटेम्प्ट करने के लिए ये लास्ट टाइम आपको केवल और केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी भैया? एक तो आपके पीवाईक्यू हैं। क्या करना है? पीवाईक्यू देखना है आपको, और जो हमने अपना कंटेंट पढ़ा हुआ है उसे करना है अच्छे से रिवीजन। क्योंकि अब आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, ध्यान रखियो, केवल इसी को पढ़ना है। केवल अपना स्टैटिक पोर्शन जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना है, पीवाईक्यू देखना है और करंट पढ़ना है। करंट भी जो मैगजीन आपने पढ़नी है वही करंट करना है। एमसीक्यू अगर आपको मिलते हैं एमसीक्यू लगा डालने हैं, लेकिन कंटेंट के स्तर पर वही कंटेंट पढ़ो जो अभी तक आपने पढ़ रखा है। जो 3 दिन पहले तक, यानी कि आज तक जो कंटेंट पढ़ लिया है उसी कंटेंट को अगले 3 दिन तक पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं। क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे सभी कंटेंट 19-20 का ही फर्क होता है। घटना सार ले लो, घटना चक्र ले लो, क्रॉनिकल ले लो, सभी में 19-20 का फर्क मिलेगा। 2-4 क्वेश्चन वहां कुछ नए रहेंगे, 2-4 क्वेश्चन यहां नए रहेंगे। और एग्जाम में जरूरी नहीं है कि भैया वो जो 2-4 क्वेश्चन है वहीं से आपके एग्जाम में आ जाए। एग्जाम में आपके जो 90% 95% सेम चीजें हैं वहीं से क्वेश्चन आएगा, तो उस पर कमांड करो ना यार। ठीक है, तो समझे कि नहीं? तो करंट को लेकर के बिल्कुल डरना नहीं है। जो कर लिया वो बहुत है, इनफ है। और उसी से लोग, देखो, उसी से जिसकी कमांड अच्छी होगी वो इन हो जाएगा, उसी पर जिसकी कमांड नहीं अच्छी होगी वो आउट हो जाएगा। वही सेम कंटेंट पढ़ के जाते हैं, आई दृष्टि ही सब पढ़ के जाते हैं, और कुछ का प्रीलिम्स क्लियर होता है, कुछ का नहीं होता है। तो का भैया रीजन क्या है? रीजन यही है, रिवीजन नहीं है। ठीक है, इसीलिए 3 दिन केवल रिवीजन। और डरना कतई नहीं है कि ये छूट रहा है सब्जेक्ट, ये नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ा है, सबके साथ हो रहा है।
तो यहां पर बिल्कुल अपने दिमाग से ये निकाल दो कि तुम्हारे साथ ही हो रहा है। नहीं भैया, ये सबके साथ हो रहा है, जो भी तैयारी कर रहा है। और कोई अगर कह रहा है कि उसके साथ ये नहीं हो रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भैया उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल मानना नहीं इस चीज को, वो भी इसी सेम टू सेम इसी स्थिति से गुजर रहा है जिससे आप गुजर रहे हो। तो टेंशन फ्री रहो, जितना खुश रहो, खुश रहकर पढ़ो, क्योंकि बहुत लोड लेकर के दबाव लेकर पढ़ोगे तो अपनी प्रोडक्टिविटी को आप गिरा लोगे। और प्रोडक्टिविटी कम नहीं होने देनी, इस टाइम पे मस्त रहना है। और ये समझ लेना है जो हमने पढ़ा है बढ़िया पढ़ा है एकदम, और पढ़ा भी बढ़िया है। कंटेंट की कहीं तुलना कर लेना, जो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर हम लोगों के साथ जो पढ़ा हुआ है, जो कंटेंट आप कहीं इधर उधर से कंपेयर कर लिया करो। कंपेयर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी इंस्टीट्यूट या संस्थान, किसी के नोट्स से नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कंपेयर किया करो। अगर कंपेयर वहां से करोगे ना तो वहां पता चलेगा भाई कंटेंट से आप अटेम्प्ट ले पा रहे हो कि नहीं। पेपर में ले पा रहे हो तो बस खुश हो जाओ, फिर खुश होकर के बढ़िया से रिवीजन करो। और 3 दिन क्या करना है भैया, केवल रिवाइज। करंट पर ज्यादा जोर, किस पर ज्यादा देना है, करंट पर ज्यादा जोर देना है। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज्यादा जोर देना है, ठीक है। इन 2 पर ज्यादा फोकस करना है। और तीसरी बात ये रही कि वहां अटेम्प्ट कैसे करना है, ये भी बता दिया। पहली शिफ्ट में क्या करना है, जो 100% आ रहे हो उन्हें अटेम्प्ट करना है। फिर दूसरी शिफ्ट में आपको जो 75% 50% वाले हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। और यहां से अगर 130 अटेम्प्ट आपका पहुंच जा रहा है, 125 से 130 पहुंच जा रहा है, तो पूरा का पूरा ब्लफ नहीं खेलना। यानी कि जो एकदम आ ही नहीं रहा है, ऐसे 10-15 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो कभी जीवन में सुने ही नहीं होते हैं, हमेशा रहेंगे। ये ना सोचियो यार ये 15 क्वेश्चन नहीं आ रहे कैसे पढ़ें, वो नहीं पढ़ने होते हैं, वो ऐसे बनाए जाते हैं कि कभी जीवन में सुने ही नहीं होंगे वो क्वेश्चंस। तो उनको कतई छोड़ देना है, ठीक, उनको बिल्कुल छोड़ देना है। और एक्यूरेसी के बेस पर, जैसे एक्यूरेसी अगर अच्छी है आपकी 120 से 125 अटेम्प्ट में, आपको वहां रुक जाना है। थोड़ी एक्यूरेसी बेहतर नहीं है तो 135 से 140 अटेम्प्ट तक कोशिश करनी है पहुंचने की, और वहां तक पहुंचकर आराम से रिलैक्स हो जाना है। 10-15 क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ देने हैं, ठीक। समझ में आया? तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो, एकदम बिंदास रहो, और ज्यादा लोड नहीं लेना है। एग्जाम ही है, ठीक है, एग्जाम है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है कि यार एग्जाम है और ये क्या है कि समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। भैया एग्जाम ही है यार, स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह एकेडमी में एग्जाम देते थे ना, वैसे एग्जाम है। इस तरीके से लेकर के आगे बढ़ो और बढ़िया से एकदम पढ़ तो लिया है, और पढ़ा होगा तो डर लगना स्वाभाविक है। भाई जो पढ़ा ही नहीं है उसको डर कहां से लगेगा, और जो पढ़ा नहीं है वो टेंशन फ्री होकर घूम रहा होगा इधर उधर मस्त, क्योंकि उसको पता ही है कि होना ही नहीं है। और जिसने पढ़ा हुआ है डर तो उसी को लगता है ना कि भाई यार, डर इस चीज का लगता है कि इतना मेहनत करने के बाद में रिजल्ट कैसा रहेगा, क्या रहेगा, पढ़ा हुआ आता है कि नहीं आता है। तो स्वाभाविक सी बात है यार, ह्यूमन हो तो डर तो लगेगा ही लगेगा। लगने दो ना डर, और लगने के साथ हमारे हाथ में जो है वो अपने हाथ में है, वो करो, ठीक है। अपनी पढ़ी हुई चीजों पर भरोसा करो, अपने रिवीजन पर भरोसा करो, और देखो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहो एकदम। पहले अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट वाले भी टेंशन फ्री हो जाओ। वो ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जो पहले अटेम्प्ट ले चुके हैं तो उन्हें पता है, इस प्रोसेस से वो गुजर चुके हैं। और जो पहली बार जो भैया इस प्रोसेस में आए हुए हैं उनके लिए थोड़ा तनाव वाली ज्यादा स्थिति हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है यार कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। नहीं भाई, सबके साथ हो रहा है, ठीक है। चलो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। 3 दिन दबा के एकदम रिवीजन मारो और बिल्कुल बढ़िया से पढ़ो। जो कंटेंट दिया गया है उसको पढ़ो, और अपने पास जो कंटेंट रखा हुआ है आपने उसको रिवीजन करो, ठीक है। चलो धन्यवाद सभी को, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए 22 दिसंबर के लिए।